आज हम बात करेंगे मोदी जी के स्वैग के बारे में। उन्होंने अपनी एक स्पीच के दौरान कहा है कि तीसरी बारी में जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा। इसमें भी कोई शक नहीं कि ये जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया गया अक्सर भारत से आया और ये राह की कारस्तानी है। और भीख तो तुम्हें मिल गई, अगर उन्हें सूद लेना है दे दी, शरायत मान ली तुमने सारी जो माननी थी। दूसरी चीज, जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी आउटसोर्सिंग का जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि इंडिया आसमान से उतर के ऊपर से जिसे कहते हैं पैराट्रूपर्स भेज के छाता बरदार फौज भेज के यहां कुछ नहीं कर रहा। यहां पाकिस्तान के एक्टर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। 35.9 बिलियन डॉलर्स और जापानीज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री बाय 2027, officials said on Friday. सेमीकंडक्टर भाई, ये वाला मजाक आप लोगों ने रखा हो कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे, उससे ये होगा और इंडिया उसका किंग बनेगा। जो एप्पल की कंपनीज है वो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगी, जो ये एयरबस है यहाँ पे जहाज बनाएगा। यार ये इस तरह की चीजें हमें क्या जरूरत है मतलब हमें करने की? हमारे पास गोलेले हैं भाई, उससे हम जो है वो क्या क्या कुछ करते हैं, तलवारें हैं। कितने यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में, कितने लोग हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ज्यादातर उनकी व्यूवरशिप, सर सुनिए, ज्यादातर व्यूवरशिप उनकी कहां से है? वो सबको पता है कौन से मुल्क से है, कहां से आ रही। आप उनके लिए इकट्ठे नहीं हुए कि इंडिया ने जो है इतना स्मार्टली प्ले किया कोल्ड वार के दौरान के उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को भी ऐड किया और अपनी एक बाकायदा स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल एरिना में एज ए नॉन अलाइन कंट्री। आज बल्कि मैंने टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा है जो किसी ने लिखा है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर आ जाएगी भारत की इकोनॉमी। और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नजर आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। चाय वाला क्या है कि ठीक है, एक कप धोने वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है। वो आप लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आप लोग मोदी साहब के लिए कहते हो, हम कहते हैं IMF है तो सब कुछ है। आप बिलीव कीजिए, जो आपने काम किया ना, इतना प्यार आपसे करने लगे हूं और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे दिल से एक जफ्फी डालूं। प्लीज क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, बिल्कुल आपने इंसानियत का नाम रोशन कर दिया। तो अब पिछले दिनों से अगर आप देखो तो एक चर्चा आम होती जा रही है कि भाई मोदी जी ने ये कहा कि भाई हमारी जो तीसरी टर्म होगी उसमें भारत जो है वो दुनिया की तीसरे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मतलब GDP वाइज अगर हम बात करें तो कई सारे लोग यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं कि भाई ये इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, धीरे धीरे करके हम आगे जा रहे हैं, हम आने वाले दिनों में जापान और जर्मनी को पीछे वैसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 2014 का जो अंतरिम बजट आया था, जो पी चिदम्बरम साहब ने प्रस्तुत किया था, उन्होंने कहा था कि भाई आने वाले 30 सालों के अंदर, आने वाले 30 सालों में, आने वाले 30 सालों में हम जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी या फिर तीसरी बड़ी, नो डाउट तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। मतलब 30 सालों के बाद, मतलब 2044 तक। अब यहाँ पर मोदी जी क्या कह रहे हैं कि 2024 में अगर वो तीसरी टर्म उनको मिलती है तो 2024 से लेकर 2029 तक, इन 5 सालों के अंदर अंदर, लग तो ऐसा रहा कि 2027 तक मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब 26 तक मैक्सिमम हो जाएगा। तो होता है, कई सारे डिफरेंस होते हैं जो सरकार और दूसरी सरकारों में फर्क करते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। सेमीकंडक्टर की जो किंग जिस कंपनी को बोला जाता है फॉक्सकॉन, उसके चीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने गांधीनगर, गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में मीटिंग की और मीटिंग के टाइम पे ही बात ये हुई कि वहां पर गुजरात में लगेगा सेमीकंडक्टर प्लांट। हम 10 अरब डॉलर 11 अरब डॉलर उधार कर रखे, यकीन करें उसके ऊपर एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं। हमारे पास 11 अरब डॉलर पड़े हुए जो हमारे है भी नहीं। UAE, सऊदी अरेबिया, चाइना, IMF, इन चारों के मिला के ये हमने 11 अरब डॉलर में वो कर दिया और उस पर हम बड़े खुश हो रहे हैं कि यार हमारी इकोनॉमी बड़ी स्टेबल हो गई। तो जब हमारे टारगेट से तो फिर सेमीकंडक्टर्स और जी टॉप 3 इकोनॉमीज, रोहित जी ये वैसे ही मजाक ही होगा, मतलब कि मैं कहूं कि जी टॉप 3 इकोनॉमीज का हमसे क्या लेना देना, वो आप जाने, आपका काम जाने भाई, मोदी साहब जाने और उनकी पार्टी जाने, बीजेपी जाने कि नहीं जी हमने तो नंबर 1 भी बनाना है, बनाए ना, हम तो नंबर 1 किसी और चीज में। तो वो तो हमारे जो है गोल्स ही हो रहे ना, हमारे तो ये गोल्स ही नहीं है ना। आपकी जब कोई चीज होती है, रोहित साहब कहते हैं कि जी मैंने एज ए जर्नलिस्ट मैंने ये चीज अचीव करनी, ये वाली स्टोरी मैंने करनी, तो जब उनके उसमें शामिल होगा तो वो करेंगे ना, जब वो शामिल ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे?
हमारे गोल्स में ये है नहीं कि नंबर 3, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 20। और यार कोई हम सोचते ही नहीं है। हम कहते हैं बस ठीक है, IMF है ना, अभी तक बंद तो नहीं हुआ ना। IMF है, वो आप लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आप लोग मोदी साहब के लिए कहते हो, हम कहते हैं IMF है तो सब कुछ है। ठीक है, नंबर की रेस में हम नहीं है, नंबर की रेस में हम विश्वास नहीं करते। नहीं, आप लोग तो नहीं करते, मैंने कहा हम तो सोचते भी नहीं है, मतलब हमारा तो सीन ही कोई नहीं है ना। हम तो कहते हैं भाई पाकिस्तान के लिए सोच रहा था, पाकिस्तान के बिल्कुल नंबर से कोई लेना नहीं। एंजॉय योर डे। ये यार ये वाली हमें ना, हमारे शायद हमें लगता है ना कि फजूल तरीन काम है। मोदी साहब ने यूं चेस्ट के ऊपर आकर कहते हैं ये मोदी का वादा है। हमारा कौन सा पॉलिटिशियन जो है ये वादा मेरे से करेगा कि मैं आपको यार टॉप 3 छोड़ दो, टॉप 5 छोड़ दो, टॉप 10 छोड़ दो। मैं कहता हूँ टॉप 15-20 के अंदर मुझे ले आए, जो G20 है उसमें मुझे ले आए, तो मैं कहूंगा चलो यार हमने बहुत बड़ा छलांग मार लिया। टॉप 3 तो सर मैं कहता हूं कि आइंदा मुझे लगता है कि 2075 में भी मुमकिन नहीं है कि यार ऐसा कुछ हो जाए। वो कहते हैं कि पता नहीं 2075 में कि पता नहीं कितने 25वीं इकोनॉमी बन जाएंगे कि पता नहीं 20वीं इकोनॉमी बन जाएंगे। 2075 में पता नहीं 150 साल पाकिस्तान को बने हुए हो चुके होंगे, या सवा साल 125 साल हो चुके होंगे। अगर तो उस वक्त हम ये सोच रहे हैं सर, तो हमारे टारगेट्स अगर होंगे तो फिर हम अचीव करेंगे। सेमीकंडक्टर, भाई ये वाला मजाक आप लोगों ने रखा हो कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे, उससे ये होगा और इंडिया उसका किंग बनेगा। जो एप्पल की कंपनीज है वो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगी, जो ये एयरबस है ये यहाँ पे जहाज बनाएगा। यार ये इस तरह की चीजें हमें क्या जरूरत है मतलब हमें करने की? हमारे पास गुलेले हैं भाई, उससे हम जो है वो क्या क्या कुछ करते हैं, तलवारें हैं, वो जिसे कहते हैं मदनी तैयारे हैं हमारे पास। वो मोटरसाइकिल को हमने मदनी तैयारा बनाया हुआ है, तैयारा बेसिकली जहाज, तो उस पे वो एक साहब बैठे हैं वो दौड़ जा रहे हैं। अब लोग भाई चंद्रयान चांद पे जाते हैं, हम यहाँ जमीन पे ये सारा कुछ करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए मतलब इस तरह की बातें करना, मुझे तो लगता है कि यार आप लोग पता नहीं किसी और जहान में रहते हैं, हम लोग किसी और जहान में रहते हैं। मतलब कोई दूर पार तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों से। वेरी सिंपल, कोई ताल्लुक नहीं है सर किसी किस्म का। मैं जिसे कहता हूं ना, जिस तरह 9 मई आजकल एक फैशन चला हुआ है ना कि जी 9 मई से मैं जिसे कहते हैं ना कि मैं कंडेमिनेशन करता हूं और उससे मैं अलग होने का ऐलान करता हूं, तो हम भी इस तरह का ऐलान कर चुके हैं पहले कि जो आप लोग सोचते हैं या जो आप लोग कर रहे हैं सर, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आपके शो में बता रहा हूं, आपकी बड़ी व्यूअरशिप है, तो मैं पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे इससे कोई दूर तक सर कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो मर्जी बनाए, आप चांद पे जाएं, मार्स पे जाएं, जहाज बनाए, कुछ और बनाए, हमें इससे क्या लेना देना। आप बिलीव कीजिए जो आपने काम किया ना, इतना प्यार आपसे करने लगे हूं, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे दिल से एक जफ्फी डालूं। प्लीज क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, बिल्कुल आपने इंसानियत का नाम रोशन कर दिया है। आपने बताया कि इंसानियत होती क्या है। देखिए मैं इस चीज को नहीं कह रहा कि वो हिंदू कम्युनिटी थी, उधर मुसलमान भी होते तो आप जब भी यही काम करते, उधर क्रिश्चियंस होते आप जब भी यही काम करते, लेकिन आपने किया क्या? पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान की उन जगहों पर यह आवाज आपने पहुंचाई है कि जहां पे हिस्ट्री में कोई नहीं पहुंचा सका। आप इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, इस चीज को समझिए, मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूं कि जिस जगह पे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच सकी, नहीं जाना चाहते, पहुंच तो सकती है, नहीं जाना चाहते, नहीं वो पहुंचे, किसका दबाव है, किसका डर है, ये अल्लाह को पता है। लेकिन आप उधर पहुंचे, आपको बड़े थ्रेट भी आ रहे थे, आपको कॉल्स भी आ रही थी, आपको फोन भी नहीं। सर सुनिए, आप क्यों काटते हैं बात को? आपको थ्रेट आ रहे थे, आपको कॉल्स आ रही थी, आपका मेरा राब्ता हुआ, मुझे लाहौर से भी थ्रेट आ रहे थे। फिर बताएं, आपके लाहौर से भी मुझे थ्रेट आ रहे थे। मैं यहाँ का लाहौरी, यहाँ का रहने वाला, और मुझे यहाँ से कॉल आ रही है कि आप वापस आओगे तो देख लेंगे। लो जी वापस आ गए हूँ। जिसने जो करना है करे ओपनली, लेकिन मर्द का बच्चा बने, सामने आके करे, पीठ से वार ना करे। तो फिर हमसे भी जो हो सका लीगल वे में या जैसे भी हम भी जरूर करेंगे। धमकी से डरते नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, मैं जानता हूँ मैंने पाकिस्तान की इमेज के लिए काम किया है, इंसानियत के लिए काम किया है। अगर किसी को आग लगती है, बुरा लगता है, मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन अपने स्टांस पे खड़ा होके, मतलब आपको बुरा लगा उसके लिए सॉरी करेंगे। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक नेक काम कर रहे हैं, किसी की इबादतगाह को आप बचा रहे हैं, उधर जाके रेखा जैसी एक औरत को आप सरेआम सबके सामने लेके आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। उसके मजहब इस्लाम के साथ शादी भी हुई मुसलमान के साथ, वो हकीका भी कर रही है, हकीका भी कर रही है, बच्चा भी है, और वो हिंदू बन के 2 नंबरी कर रही है, उस मंदिर को गिराना चाह रही है। देखिए इस जगह पे मस्जिद होती तो जब भी हम लोगों ने ऐसे खड़े हो जाना था। तो ये हिंदुओं का जो हुआ है वो हिंदू हमारे हैं भाईजान, वो बाहर से नहीं आ गए।